बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक, आज तुम्हारे सामने में कुछ चीज़ों को ले आए। जितने भी यूट्यूब सब देखे तो ऐसा लगता है कि आदमी को सब कंफ्यूज कर दिया है सब लोगों ने। एक तरफ में ये ऑपरेशन सिंदूर, वो हमारे विदेश मंत्री ने खुद अल्फा मेल के ऊपर में सब जग जाहिर किया, पाकिस्तान को मालूम पड़ा और सब अपने प्रोग्राम्स लोगों को मालूम पड़े। सेकेंडली, किसी मजबूरी में ऐसा लग रहा था कि कोई मजबूरी थी गवर्नमेंट को, क्योंकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष उनकी आंख पे बैठा था कि तुमको 26 लोगों के हत्यारे जो टेररिस्ट है उनके बारे में क्या कर रहे हैं करके उन्होंने सपोर्ट दिया। मजबूरी में वो एक पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद में जो सामने आया है उससे तो और भी भयानक चीज़ है कि कोई बाहर का आदमी डोनाल्ड ट्रम्प आके तुम्हारे यहाँ का युद्ध विराम कर रहा है और हम लोग सब साइलेंट रहते हैं। उसके पहले की भी एक स्टोरी थी कि हमारे राफेल को ऊपर के ऊपर मारा तो हमारे रडार तक पता नहीं चला और वहाँ से एक हमारा पूरा ये ख़त्म हुआ। उसके बाद में सब पूरा देश में चल रहा है। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये क्या चल रहा है कि एक तरफ में पूरा कांग्रेस, मतलब यहाँ पे अमेरिका एक बहुत बड़ा यूएस एड का फंडिंग कर रही है, जहाँ पे बांग्लादेश को गिराया गया, पाकिस्तान यहाँ के इसमें भी वो आश्वस्त करने की ये है, इधर अडानी को फंसा के रख दिया है। जिस तरीका से इंडिया के सब लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस तरीका से लेके आ जाए, तो ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, इंडिया गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, अडानी को छोड़ने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा बीजेपी और संपूर्ण बिल्कुल अनरेस्ट हो गए सब लोग। किसी को कुछ नहीं मालूम, ना कोई इंटेलेक्चुअल लेवल है, ना मोदी में है, ना इन लोगों में है, ना ऐसा कुछ नहीं। और उसके पश्चात ना कोई विश्लेषण है, ना उन लोगों का कोई आर्गुमेंट है। ये क्या हुआ था, क्या नहीं हो रहा था, एक भी बीजेपी का आदमी तुम्हारे सामने में आके ये नहीं बोल पा रहा कि हमने क्या किए, क्या था, हमारे दिमाग में क्या था। जब राहुल गांधी उनको कर लें कि भाई पार्लियामेंट्री सेशन बुला के कम से कम चर्चा तो करो, यहाँ तक, लेकिन चर्चा भी करने के लिए उन लोगों के पास में समय नहीं, या क्या है, या डर है, और किसका डर है, क्या करने का है। वैसे बीजेपी का और आरएसएस का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, सबको मालूम था। सबको मालूम है कि उन लोगों ने कितने कितने क्राइम किए, अपने घर के बच्चों तक उनको छोड़ा नहीं उन्होंने, जो कि एजुकेशन से वंचित, इसको वंचित, और किसी प्रकार से उनका पूरा इतिहास रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा इतिहास क्रिमिनल इतिहास रहा। और ऐसे सिचुएशंस में जिस तरीका से हमारे यहाँ के इलेक्शंस है, जिस तरीका से वहाँ पे फ्रॉड्स है, जिस तरह का रोज का वक्तव्य है, इससे हम लोगों को ये नहीं समझ रहा है कि हमारा देश कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा, और कुछ नहीं मालूम, और बिना मतलब का ऐसा सब हो रहा। आज यूनाइटेड नेशन की तरफ में एक बहुत बड़े कमेटी हमारे यहाँ पे जा रही है, सब कुछ विरोधी पक्ष के लोगों को भी बुलाया। बीजेपी ने उनको कहा कि भाई कांग्रेस को तुम अपने नाम दो। 7 लोगों के नाम आए, जिसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था, लेकिन जब वो लिस्ट बनी तो उन्होंने शशि थरूर का नाम पहले किया। मतलब हर जगह पे पॉलिटिक्स, हर वक्त पे पॉलिटिक्स, खाने में, पीने में। क्या है ये देश है कि क्या है, कोई सीरियसनेस नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं बनाया होता तो आज हमारे पूरे देश के वही मनुवादी संस्कृति हो गई रहती, वही मनुवादी होता, और सब पूरे के पूरे लोगों को ये नहीं मालूम होता। जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रपति जी जो उन्होंने 14 पॉइंट्स रखे, उसको खुद नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूशन में 142 क्या है, 143 की तरफ में कंपाइल ये नहीं है, उनको बंधनकारक हर चीज का तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई देना चाहिए। सब मालूम है, मालूम होने के बावजूद क्यों ऐसे बदतमीजी करते हैं लोग, क्यों ऐसा ये करते हैं। खैर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तो नहीं लिखा होगा, वो किसी और ने लिखा, लेकिन कम से कम इस तरीका से अरेस्ट पैदा करने का और ये सब मॉल खड़ा करने का, ये सब चीजों को देखने के बाद में हमें बड़ा दुख होता है कि हम कौन से देश में हैं और हमें कैसे उसमें से बाहर निकलना है। और पूरा का पूरा उसमें
पूरा पॉलिटिक्स। और मुझे लेकिन ये एक बात की तो बड़ी उम्मीद है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ये सब मालूम था, उनको सब अंदाजा था कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इतना मजबूत बना के रखा है कि जो उनके किसी भी पकड़ में नहीं आ रही करके आज जुडिशरी के वजह से आज तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकली ये हो, सबके सब डरे हुए हैं। और हो सकता है कि अभी 8-9 साल तक तो उन लोगों को उन्हीं के फेवरेबल लोग मिले, लेकिन ये 6-7 महीने से जिस तरीका से बीजेपी के अगेंस्ट में जो चल रहा है हवा, उसके वजह से पूरे के पूरे बौखलाए हैं उनको। और जितना अभी कल एक हमारे खड़गे जी का एक वीडियो था कि उसमें इतना उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के साथ इतना वेल्थ कहाँ से आ गई, हर जगह पे हर जिले में बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे उनके ऑफिसेस बने, कहाँ से लाया इतना पैसा। ये सब बातें जब ध्यान में आता तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या और हमने क्या सोचना चाहिए और कौन से वीडियो देखना चाहिए और हम किस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि हमारा देश अभी कैसे जाएगा और किस किस वक्त पे आएगा। ये सब चीज़ों के ऊपर में हम देखते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी ये हो जाएगा। खैर ये तो सब चलते रहता हमारे देश में, लेकिन कुछ चीज़ें भी हम लोग और आपको सामने में रखेंगे कि एक हाँ, लेकिन एक बात हुई कि बीजेपी के बारे में जिस तरीका से मोदी जी को इस सिंदूर में ऑपरेशंस में जो ग्लोरीफाई करना था वो ग्लोरीफाई नहीं हो पा रहा। सब लोग बीजेपी के लोग विड्रॉ हो रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा तिरंगे से जो है कोई पसीना पहुंच रहे हैं यार, क्या क्या नहीं हो रहा। तो उसके वजह से उनका पूरा का पूरा फ्लॉप शो हो गया। इस तरीका से लगता है मुझे कि वो इस वक्त वो बिहार के इलेक्शन में जिस तरीका से वो ग्लोरीफाई करने वाले थे वो शायद इस वक्त नहीं होने में वो कामयाब नहीं रहेंगे। चलो तो हम लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ में देखते हैं कि हमें क्या क्या हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस किस तरीका से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या बोला है उसके बारे में जस्ट 1-2-3 केसेस के बारे में हम लोग रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं। आज सभी को मालूम है कि हमें बहुत सारे ओबीसी के एक मैटर था जो उन्होंने रिक्रूटमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भलती जगह से कुछ जो जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में नहीं दिया गया, तो उनका सीधा सीधा जनरल में कैंडिडेट में डाला है। तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और दीपंकर दत्ता जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जिस तरीका से जो फॉर्मेट डिजाइन किया है उसके मुख में एग्री देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो आपका SC/ST में से कुछ नहीं होगा करके ये सब चीजें हमें हम लोग इसलिए बताते हैं कि हमारे डे टू डे इसमें ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इसके बारे में तुम्हें अवगत होना चाहिए। और तुम लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि जब भी कभी कास्ट सर्टिफिकेट का एक स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है जिसमें इनकम हो या क्रीमी लेयर का कुछ हो गया आइटम्स वगैरह, तो उससे अलावा कोई दूसरा ये नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और लेकिन वो नहीं होने की वजह से उन्होंने फटकार लगाई कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही ये होना चाहिए। उसके बाद में एक जस्टिस भूषण गवई ने अपने इसमें कहा कि भाई मुझे कहीं भी जगह जाके प्रेस के सामने में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और नहीं बोलना चाहिए। कोई जजेस ने बहुत बार आदमी कोई ऐसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि जिसमें बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। कभी कभी हमें प्रॉमिसेस करना पड़ता है जो हमें फुलफिल नहीं कर सकते, और जब हम फुलफिल नहीं कर सकते तो उसको झूठे प्रॉमिसेस होते हैं। लोग तुम्हारी इज्जत से भी खेलते, फिर लोग बोलते कि भाई तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की लेकिन किया तो कुछ नहीं। जैसे मोदी जी को लोगों ने इतना सारा प्रॉमिसेस लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि थिक स्किन करके ही पैदा होते हैं जिन्हें कोई शर्म लाज लज्जा नहीं होती। उन्होंने कुछ भी बकवास करे या कितना भी क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा टाइप का कभी कभी थिक स्किन वाले लोग होते हैं करके भूषण गवई जी का स्पष्ट है कि भाई तुम मत करो, तुम पब्लिक प्लेस में जाके जबरदस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे हो। यदि यार उनका कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम हो और उसके बारे में उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और कुछ संबोधित किया होगा तो बात और है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में एक हमारे नागपुर की एक बात है, एक लॉ की स्टूडेंट थी, 9th सेमेस्टर में थी। उन्होंने उनका एक कोई फ्रेंड है या कोई इसमें है रेजाज करके, उसके ऊपर में ये एक FIR हुआ है। सिंदूर के बारे में कुछ उन्होंने गलत सलत कुछ सवाल किया, वही उसको उसके बाद में उसकी जो फ्रेंड थी, उसका नाम तो नहीं वहाँ आया, लेकिन उसके फ्रेंड ने भी उसके भी ऊपर में उसको
उसको रस्टिकेट किया गया, उसको बार्ड किया, लिमिटेशन, वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जोशी साहब के, जस्टिस जोशी के सामने में मैटर आया। उन्होंने कहा कि भाई उसका प्ली बराबर था। उनका प्ली ऐसा था कि भाई जो भी आदमी के ऊपर में पनिशमेंट देना है तो सबसे पहले तो तुम्हें डोमेस्टिक इंक्वायरी करनी चाहिए। वो नेचुरल जस्टिस है कि जब भी कभी हम कोई चीज के ऊपर में ये करते हैं तो तुम्हारे पास में डोमेस्टिक इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में यदि जब तुम वो घटना को तुम प्रूव कर सकते तो वो फिर उसको बता सकते हैं कि तुम इस तरीका से गलती की और ये सेक्शन में तुम लोगों को हम इस तरीका से ये हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है। तो जस्टिस जोशी ने उन्होंने कहा कि भाई ये इंक्वायरी जब एग्जामिनेशन के पहले तुम्हारे खत्म होनी चाहिए और हर सिटीजन्स का ये राइट बनता है कि जब भी कभी तुम उसको चार्ज देते हो, चार्ज कर लगाते हो, तो तुमने उसको पूछना चाहिए कि भाई ये चार्ज तुमने लगाया है और ये तुम्हारे ऊपर में है तो तुमको मान्य है या नहीं है, फिर जो भी कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। और उन्होंने 25 मई 2025 को उन्होंने डेडलाइन दिया। उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में उसका एग्जाम होगा, शायद उसके बाद में उसको बैठने को मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद में एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक हमारे उन्होंने एक वायर के कोई इसके ऊपर में डिफेमेशन का केस डाला है। उसके ऊपर में भी एक काफ़ी हंगामा हुआ और जेएनयू के प्रोफेसर ने कि भाई तुम्हें नीचे के कोर्ट में तुम्हें तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा प्रामा फेसिया, ऐसे नहीं कि मैंने एलिगेशंस लगा दिया, लेकिन एलिगेशंस के साथ में तुम लोगों को सफिशिएंट प्रूफ, विटनेसेस और दुनिया भर की चीज़ें देनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ऐसी सब हवा में बात चलेगी तो थोड़ी जुडिशियली तुम्हारा कॉग्निजेंस लेगा। इस तरीका से हम लोगों का आज के सब इश्यूज़ को हमने सामने में लाया है। निश्चित रूप से जो भी हमें हमारे सोसाइटी के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण से जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने आपके सामने में प्रस्तुत किया। फिर मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।